2 लाख किडनीज की जरूरत पड़ती है इंडिया में हर साल, और हम सिर्फ 6,000 ही हम डोनेशन ले पाते हैं, और 50,000 हमें हार्ट की जरूरत है, और 50,000 ही हमें लीवर की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किसी की डोनेशन के लिए किसको कांटेक्ट करना है। आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है, और आपको अगर ये पता ना हो कि आपने डोनेशन कहाँ करना है, और अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आप ये डोनेशन कर ही नहीं पाओ। दान वो दे सकता है जो 4 बीमारियों से पीड़ित ना हो: कैंसर, इबोला वायरस, HIV, CJD। ये 4 बीमारी हैं। अगर आपको हैं तो आप ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकते। तो आपकी फैमिली को, ये हॉस्पिटल को बताना होगा कि आप इसके ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। अगर आपने प्लेज नहीं भी किया तो आपकी फैमिली डोनेट कर सकती है, और अगर आपने प्लेज किया भी हो तो आपकी फैमिली अगर अड़ जाए या ना इन्फॉर्म करे तो ये ऑर्गन डोनेशन नहीं होगा। ब्रेन डेड होगा तो आपके ये ऑर्गन, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास या लीवर, आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। इवन भी हार्ट भी डोनेट होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें दान की बात करेंगे। हमारे संस्कारों में दान बहुत बड़ी बात है। लोग बड़े श्रद्धा से दान देते हैं। तो आज का दिन ऑर्गन डोनेशन का दिन है, तो क्यों ना बात दान की जाए। दान कितनी तरह के होते हैं, पर जो आज हम दान की बात कर रहे हैं वो है ऑर्गन डोनेशन। डोनेट करना अपने ऑर्गन का। ज़्यादातर हम मौत या अपने जीवन के अंत के बारे में बात नहीं करते, पर यह हर एक के साथ होने वाला एक इवेंट है। इस इवेंट में हम जाते जाते दुनिया के लिए क्या डोनेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की हैं, इसके बारे में बहुत कुछ बोला है। और क्या हम ऑर्गन डोनेशन के बारे जानते हैं या इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, आज इसी टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये बता दें कि ऑर्गन डोनेशन की जरूरत है भी या नहीं। 2 लाख किडनीज की जरूरत पड़ती है इंडिया में हर साल, और हम सिर्फ 6,000 ही हम डोनेशन ले पाते हैं, और 50,000 हमें हार्ट की जरूरत है, और 50,000 ही हमें लीवर की जरूरत है। 50,000 हार्ट के लिए सिर्फ 10 से 15 हार्ट की अवेलेबिलिटी मिलती है, और 50,000 लीवर के लिए सिर्फ 1500 लीवर मिलते हैं। रोज ही कोई ना कोई लीवर के कारण या किडनी के कारण मर रहा है, और ये जरूरत और कोई पूरा नहीं कर सकता, वो एक इंसान ही कर सकता है। तो डोनेशन कौन दे सकता है? डोनेशन के लिए कोई भी कभी भी दे सकता है, अगर वो 4 बीमारियों से पीड़ित ना हो। वो है कैंसर, HIV, CJD और इबोला वायरस। अगर इससे पीड़ित नहीं है तो आप किसी को भी डोनेट कर सकते हो। क्या आप सारे ऑर्गन डोनेट कर सकते हो? नहीं। नॉर्मल डेथ पर आप सारे ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते। जब आप ब्रेन डेड हो तो बहुत सारे ऑर्गन आपके डोनेट हो जाते हैं, पर नेचुरल डेथ के अंदर आप सिर्फ आईज, स्किन टिश्यूज, बोन, हार्ट वाल्व, ऐसे ही आप डोनेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आई डोनेशन की बात अक्सर लोगों को पता है। तो ये डोनेशन कब हो सकती है? नेचुरल डेथ के अंदर
ये 6 घंटे और 8 घंटे के बीच में आइज डोनेशन को कलेक्शन कर सकते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमें कोई प्लेज लेनी पड़ेगी, कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई विल बनानी पड़ेगी, या किसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? बहुत सरल तरीके से बताएं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या आपको एडवर्टाइजमेंट आपको प्लेज करने के लिए बात करते हैं कि आप ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करो। ये प्लेज के एक सिंपल फॉर्म होते हैं, कई एनजीओ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करती हैं। अब तो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर भी आपको ये प्लेज का प्रोविजन दी है। ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म से, प्लेज से साइन करने से आपका ऑर्गन डोनेट ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये कोई नहीं बताता। इसलिए बहुत सारे लोग प्लेज करने से डरते हैं। पर अगर आपने प्लेज ना भी किया हो तब भी आपके ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं। प्लेज की फिर इंपॉर्टेंस क्या है? प्लेज की इंपॉर्टेंस इतनी ही है कि आप प्रिपेयर्ड हो, आप अपनी विश बता रहे हो। पर ये ऑर्गन डोनेशन होगा या नहीं होगा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब आपकी डेथ होगी तो आपकी फैमिली को ये हॉस्पिटल को बताना होगा कि आप इसके ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। अगर आपने प्लेज नहीं भी किया तो आपकी फैमिली डोनेट कर सकती है, और अगर आपने प्लेज किया भी हो तो आपकी फैमिली अगर अड़ जाए या ना इन्फॉर्म करे तो ये ऑर्गन डोनेशन नहीं हो। आपको अपनी फैमिली को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो इस ऑर्गन डोनेशन में पार्टिसिपेट करें और आपकी डेथ के बाद आपके ऑर्गन को डोनेट करने की क्रिया को पूरा करें। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किसी की डोनेशन के लिए किसको कांटेक्ट करना है। आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है, और आपको अगर ये पता ना हो कि आपने डोनेशन कहाँ करना है, और अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो आप ये डोनेशन कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ऑर्गन डोनेशन के लिए एक 4 डिजिट नंबर को ध्यान से याद रखना चाहिए। इसकी पॉपुलैरिटी बार बार करनी चाहिए, हर जगह पर लिखा हो। इस नंबर पर डायल करने से आपको ऑर्गन डोनेट करने में हेल्प मिलेगी। ऑर्गन डोनेशन कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है, पर नेचुरल डेथ पर हमारी फैमिलीज को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो याद रखें कि जब डेथ हो तो उनमें से एक या दो इतने इमोशनली स्ट्रांग हों कि वो डेथ के दर्द के बावजूद भी वो इस बात को याद रखे कि हमने डोनेशन करनी है। अगर वो इस बात को मिस कर जाएंगे तो डोनेशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब 2 लाख किडनीज की जरूरत होती है तो सिर्फ 6000 डोनेशन होती हैं। ऐसे ही आइज डोनेशन में बहुत सारी डोनेशन मिल सकती है, जैसे कि हम विल के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम डोनेशन जो ऑर्गन डोनेशन है उसके बारे में ध्यान रखें। ये डोनेशन किसके लिए काम आएगी ये हमें नहीं मालूम, पर कल को हमारे में से किसी को जरूरत पड़ सकती है। अगर ये कम्युनिटी फीलिंग होगी और आप डोनेशन देते रहेंगे तो पक्का ही इस संसार को आप अच्छा बना पाओगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारा कोई भी दोस्त, रिश्तेदार लीवर के कारण, किडनी के कारण और पेनक्रियाज के कारण के लिए डेथ हो जाए। तो ऑर्गन बहुत सारे आप डोनेट कर सकते हो, जिसमें हार्ट है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है और लीवर है। सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दिल्ली जैसे बड़े शहर में सिर्फ 35 हॉस्पिटल हैं जो इन ऑर्गन डोनेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उनके पास बैंक हैं जहां पर वो प्रिजर्व कर सकते हैं। जहां पर 2 करोड़ की आबादी हो वहां पर सिर्फ 35 अगर
इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटल हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोग अगर डोनेट करना चाहें भी तो कहाँ करें, किसको करें, कहाँ प्रिजर्व होगी और डोनेशन पॉलिसी कैसे हो। जब किसी की डेथ होती है तो नॉर्मली परिवार उनकी इंश्योरेंस को ढूंढता है, उनकी विल को ढूंढता है और उनकी एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके बारे में बात करते हैं, ना कि ऑर्गन डोनेशन करने की। ऐसे दोस्तों को, ऐसे दानियों को एक बात कहूंगा, आप बॉडी डोनेट करने से पहले ऑर्गन डोनेट कीजिए। ऑर्गन डोनेशन में बहुत टाइम पीरियड कम होता है, इसलिए आप ऑर्गन डोनेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद अगर आप बॉडी डोनेट करना चाहते हैं तो कीजिए, पर ऑर्गन डोनेशन बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि इस बार के ऑर्गन डोनेशन के ऊपर हम अपने परिवार के साथ बैठकर इस बात को समझेंगे कि हमें ऑर्गन डोनेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोशल ऑब्लिगेशन है, हमें इसको अपने जीवन में ढालना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक में कुछ जानकारी बड़ी होगी और आप अभी ही अपने परिवार में बैठकर, अपने दोस्तों में बैठकर ऑर्गन डोनेशन के बारे में चर्चा कीजिए। जितनी चर्चा होगी और लोगों को ये बात समझ आएगी कि ऑर्गन डोनेशन बहुत जरूरी है और इसमें भाईचारा, ह्यूमैनिटी और हमारे संस्कारों का एक झलक नजर आती है। उम्मीद करते हैं आप भी ऑर्गन डोनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने आस पड़ोस में इन चीजों को लोगों को बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।